झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। इससे पहले तीसरे दिन भी सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था। सदन में हंगामे को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री इरफान अंसारी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। दोनों मंत्रियों ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और पिछली सरकार के लिए किए गए निर्णय का दंश वर्तमान सरकार झेल रही है। वहीं बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 5 सालों में कोई कार्य नहीं किया है और आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार बनेगी और विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का किस तरह से और डेमोग्राफी जो चेंजेज हो रहे हैं उसमें जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। एससी का सर्टिफिकेट बना करके जो अनाबादी जमीन है उसका रजिस्ट्री करा करके उसका जो है खाता खुलवा करके उसको बसाया जा रहा है। ये सारे और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। देखिए रुचि, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। क्या उम्मीद जताई जा रही है, आज भी हंगामा ही होगा या जनता को उनके समस्याओं का समाधान मिलता नजर आ रहा है? शिखा, देखिए आज चौथा दिन है मानसून सत्र का और ये चौथा दिन विपक्षी के तेवर जो हैं वो तल्ख दिख सकते हैं। क्योंकि सदन के बाहर की बात करें या सदन के अंदर की बात करें, राज्य के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं जिसे लेकर के ये आवाज उठाते रहे हैं और आज चौथा दिन है। चौथे दिन भी ये सदन के बाहर आवाज उठाएंगे। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा जो है ये मूल रूप से उठाते रहे हैं। साथ ही सहायक पुलिस कर्मियों का मुद्दा हो, युवाओं के रोजगार को लेकर के हो, बढ़ता भ्रष्टाचार को लेकर के हो, महिला अत्याचार को लेकर के हो, कई ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिसे लेकर के ये उठाते रहे हैं। और देखिए, सदन के अंदर भी अगर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही की बात करें तो उन्होंने कल ये आवाज उठाया था। कई बार ऐसा देखने को मिला कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो हैं वो बेल में आकर हंगामा करते हुए दिखे, लेकिन कल जो सदन की कार्यवाही है मिला जुला करके और चली, कह सकते हैं कि दूसरी पाली की कार्यवाही जो है उसमें भी पक्ष विपक्ष के लोगों ने भाग लिया। लेकिन जब सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा था तो विपक्ष के विधायकों ने उसका बहिष्कार किया, वॉकआउट किया। देखिए, चाहे वो रोजगार के मुद्दे को लेकर के बातें हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी के मुद्दे की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरती हुई दिख रही है। और ये दावे हैं कि आने वाले दिनों में जब झारखंड विधानसभा के चुनाव होंगे, चूंकि 81 विधानसभा क्षेत्र की समस्या जो है इस सदन के पटल पर रखी जाती है और अब मात्र 2 दिन और बचे हैं, यानी कि 2 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला है। देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो सदन के पटल पर लाए जाते हैं। क्योंकि दूसरे दिन की कार्रवाई की बात करें, जिस दिन अनुपूरक बजट पेश होना था उस दिन मात्र सदन जो है वो आधे घंटे ही, यानी कि 30 से 32 मिनट तक ही सदन चल पाया था। और ऐसे में जब तीसरा दिन रहा, तीसरे दिन सदन की कार्रवाई जो है वो चली थी, लेकिन पक्ष विपक्ष के हंगामे के बीच भी ये सदन चलता रहा और ये प्रयास रहा कि कैसे जो जनता की समस्याएं हैं। देखिए, कल जो मुख्य रूप से समस्याएं सदन के पटल पर रखी गई वो शिक्षा विभाग से संबंधित था। शिक्षा विभाग से संबंधित इसलिए था क्योंकि कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के जो विद्यार्थी थे उन्हें अब तक पुस्तक आवंटित नहीं हो पाया है, उन्हें अब तक पुस्तक नहीं मिल पाया है। हालांकि सरकार से विभागीय मंत्री का ये जवाब रहा कि आचार संहिता लागू होने के कारण जो है, होने की वजह से पुस्तक आवंटित नहीं हो पाई है, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर ही ये पुस्तकें आवंटित हो जाएंगी। तो ऐसे में कई ऐसे, चाहे वो शून्यकाल के माध्यम से हो या अल्प सूचित प्रश्न के माध्यम से हो या तारांकित प्रश्नों के माध्यम से हो, सदन के पटल पर कई ऐसी समस्याएं जो है वो रखी जाती हैं और उसका हर संभव प्रयास होता है कि कैसे सदन के माध्यम से निदान हो सके। तो देखिए, इस तरीके से सदन की कार्रवाई तो चलती ही रही, लेकिन विपक्ष के पास भी कई ऐसे जनहित के मुद्दे रहे, ज्वलंत मुद्दे रहे, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी का मुद्दा हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा हो या 5 लाख रोजगार, प्रतिवर्ष 5 लाख रोजगार देने का मुद्दा हो या बेरोजगारी भत्ते का हो। कई ऐसे मुद्दे पर वो सरकार को घेरती हुई दिखी। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायकों के पास भी कई ऐसे जवाब थे। देखिए, जब कल सदन की कार्रवाई
शुरुआत की गई, यानी कि शुरू हुई। उसके बाद जी। विधायक प्रदीप यादव और सुदीव्य सोनू ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का और हाई कोर्ट के निर्णय का आभार जताया था, और वो इसलिए चूंकि कई ऐसे आरोप जो है वो विपक्षी लगा रही थी हेमंत सरकार पर, लेकिन न्यायालय ने ही निर्दोष साबित किया। न्यायालय की तरफ से जो फैसला आया, उन्होंने कहा कि वह स्वागत योग्य है। यहाँ तक कि जो उनकी पत्नी, जो गांडे विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं, उन्होंने वो पिछले 5 महीने का हिसाब, जो कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे उतने समय का हिसाब कौन देगा, वो भी सदन के माध्यम से उन्होंने ये सवाल विपक्षी से पूछा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच कल सदन की कार्यवाही जो है वो चलती रही। अब आज देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज चौथा दिन है और चौथे दिन सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलती है या हो हंगामे के बीच चलती है या फिर सदन बाधित होता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रुचि, और जैसा आपने बताया कि सिर्फ 2 दिन और रह गए इस सत्र को, लेकिन जो तस्वीरें देखने वाली हैं वो कहीं संतुष्टि नहीं पैदा कर रही हैं, और जिस तरीके से विरोध और प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं सत्र के दौरान, ऐसे में जनता की जो समस्याएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, वो धरे के धरे ही रह जाते हैं और सत्र पे सत्र चलता रहता है, प्रदर्शन होता रहता है। शिखा, सही कहा आपने। कई ऐसे मुद्दे जो हैं वो खास करके जो समस्याएं होती हैं, जन समस्याएं होती हैं, वो सदन पर के पटल पर लाने का प्रयास होता है, लेकिन विपक्ष के हो हंगामे के बीच सदन जो है वो बाधित होता है। लेकिन इस बार सत्ता पक्ष भी कई ऐसे मुद्दे को लेकर के और चाहे वो विपक्ष के नेता हो या केंद्र सरकार का मसला हो, उस पर हावी होती हुई दिख रही है। और फिर नतीजा यह होता है, नतीजतन देखा जाता है कि सदन को स्थगित करना पड़ता है कुछ समय के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए स्थगित होने के बाद सदन की कार्यवाही जो है वो पुनः से प्रारंभ की जाती है। तो ऐसे में अब चूंकि समय हो रहा है और ऐसे में कई विधायक जो हैं वो पहुंचने लगे हैं, तो लिए चलते हैं कि आज कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसे लेकर के ये प्रदर्शन करने वाली हैं। जी। तो विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जी हैं। मैडम, आज वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसे लेकर प्रदर्शन करने वाली हैं? देखिए, अभी तो पहले अभी क्षेत्र के लिए अभी धरना में बैठेंगे। वहाँ हमारे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो बरसों से वो मैंने जब से 2019 में हम चुन के आए हैं तब से वो हॉस्पिटल को विधिवत चालू करने के लिए मेरा मांग रहा है कि वहाँ डॉक्टर्स, वहाँ नर्स, वहाँ मतलब दवाई का व्यवस्था, बेड का, इसका भी एक धरना में बैठेंगे। तो ये है कि जनहित में, राज्य हित में, जनहित में हम लोग विधानसभा के बाहर अंदर आप लोग देख रहे हैं जो धरना प्रदर्शन हो रहा, वही आज होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों की वजह से, यानी कि चूंकि विपक्ष के विधायक हैं, तो ऐसे में सदन बाधित करना पड़ता है, सदन बाधित होता है। तो ऐसा नहीं लगता कि सदन का समय जो है वो जाया हो रहा है? देखिए, सदन को बाध्य करना हम लोग को, इसलिए बाध्य हम नहीं बोलेंगे। अपना जो 2019 में जो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जो वादा जनता में वादा करके आए थे, उस वादा पूरा नहीं हुआ। क्या हुआ तेरा वादा, ये हम लोग याद दिला रहे हैं कि अब कब, ये तो अंतिम सत्र है, तो कब अब वादा पूरा कीजिएगा, ये हम लोग याद दिला रहे हैं। तो शिखा, सुना आपने, हमारे दर्शकों ने सुना कि विपक्षी के तेवर आज भी तल्ख दिखने वाले हैं। हालांकि ये जन समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के आई हैं, खास करके स्वास्थ्य से संबंधित, चूंकि चिकित्सीय सुविधा और सुदृढ़ हो, दुरुस्त हो, इसके लिए ये प्रदर्शन करने वाली हैं। लेकिन क्या हुआ तेरा वादा करके आज विपक्षी पार्टी यानी कि तमाम जो भाजपा के विधायक होंगे वो सदन के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे और सदन के अंदर भी ये प्रदर्शन करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मैनिफेस्टो में सरकार के द्वारा कई वादे किए गए थे, कई दावे किए गए थे, और 2019 की बात है जब 5 लाख नौकरी की बात हो, बेरोजगारी भत्ता की बात हो, भ्रष्टाचार कम करने की बात हो, अवैध खनन रुकवाने की बात हो, कई ऐसे वादे जो है वो किए गए थे। तमाम वादों को याद दिलाने का कार्य करेगी। हालांकि सत्ता पक्ष के पास भी कई मुद्दे हैं, सत्ता पक्ष के पास भी कहना है कि क्या केंद्र ने जो वादे किए थे वो क्या अब पूरा हो गया है।
जो राज्य के बकाये पैसे हैं, राज्य के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जाता है, तो कई ऐसे मुद्दे को लेकर के ये भी घेरने की तैयारी सत्ता पक्ष भी पूरी मजबूती के साथ तैयार है। जी। अब देखने वाली बात होगी कि आज चौथे दिन जब सदन की कार्रवाई चलती है तो क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से चलता है या हो हंगामे के बीच चलता है। कौन बिल्कुल। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक जो हैं वो सदन के पटल पर लाए जाते हैं। जी बिल्कुल शिखा। रुचि, नजर बनाए रखिएगा अपने सत्र की खास तस्वीरों पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।